माँ शैलपुत्री की जय। देवी दुर्गा का पहला नाम शैलपुत्री है। शैल का अर्थ शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोत्तम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है। जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे बाहरी अनुभव या वहन भावनाओं का सर्वोत्तम स्थान। जय माँ ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा के दूसरे रूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह असीम अनंत में विद्यमान गतिमान है, एक ऊर्जा जो ना तो जड़ ना ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना, यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता निम्नता में न रहना, अपितु पूर्णता में रहना। कौमारावस्था ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची है, क्योंकि उसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं, ना कि कुछ सीमित के समक्ष। वासना हमेशा सीमित बटी हुई होती है, चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचारण। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। माँ चंद्रघंटा की जय। देवी माँ के तृतीय ईश्वरीय स्वरूप का नाम माँ चंद्रघंटा है। एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा अस्त व्यस्त मन एकाग्रचित्त हो जाता है, अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि यह मन एक प्रकार से दैवी रूप का प्रतीक अभिव्यक्ति है। यही दैवी रूप दुख, विपत्ति, भूख और यहाँ तक कि शांति में भी मौजूद है। यही कि सबको एक साथ लेकर चलें, चाहे खुशी हो या गम। सब विचारों भावनाओं को एकाग्रचित्त करते हुए एक विशाल घड़ियाल के नाद की तरह देवी के इस नाम का चंद्रघंटा का यही अर्थ है और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। माँ कूष्मांडा की जय। देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम देवी कूष्मांडा है। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कद्दू के समान अनुभव करें। इसका यहाँ पर तात्पर्य है कि आपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रजा बुद्धि और सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाएं। एक कद्दू के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता और पूर्णता अनुभव करें, साथ ही संपूर्ण जागृत प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना ही कूष्मांडा है। माँ का चौथा स्वरूप कूष्मांडा देवी। कूष्मांडा माँ देवी का चौथा स्वरूप कूष्मांडा है। ऐसी मान्यता है कि इनकी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसकी 8 भुजाएं हैं। इनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को दी जाने जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जय स्कंद माता की। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता 2 हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं और एक हाथ में कुमार कार्तिकेय को गोद में लिए हैं।
माँ कात्यायनी की जय। देवी माँ के षष्ठम स्त्री स्वरूप का नाम माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। माँ कालरात्रि की जय। देवी माँ का सप्तम ईश्वरीय रूप माँ कालरात्रि है। ये माँ का अति भयानक व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान है। माँ महागौरी की जय। देवी माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह जो एक सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के 2 छोर या किनारे हैं, एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है और दूसरा माँ महागौरी अति सौंदर्य दीप्यमान शांत है, पूर्णता करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई। यह वो रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। माँ सिद्धिदात्री की जय। देवी माँ के 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हों, आप किसी भी कार्य को करें वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्ध है। सिद्ध आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यह देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। जय माता की।